आवाज आ रही है? यस सर आ रही। चलो अगला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड और लाइकेन को भी इनको क्या किया है, 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं किया है, क्योंकि इनके अंदर में ये चीज हो रही है कि भाई किसकी विशेषता हम देखें, है ना। अगर एक की विशेषता देखते हैं और उस वर्ग में रख देते हैं तो वो दूसरे के जैसे दिखा रहा है, दूसरी की देखते हैं तो क्योंकि इनमें लक्षणों की बहुत ज्यादा विविधता है, इसीलिए तीनों को क्या किया है, वर्गीकरण से बाहर रख दिया है। सर वायरस और वायरोइड में सर वायरोइड अनावृत होता है या आवृत? अनावृत होता है, कोई आवरण नहीं होता है, और रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, फिर ये अभी हम लाइकेन के बारे में तो बात कर ही रहे थे, तो बहुत अच्छे से शैवाल का तो सबने बता दिया भैया। अब कवक का बताना है कि कवक शैवाल के लिए क्या करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है, पास्चर ने वायरस वर्ड दिया था, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया। वायरस पास्चर ने दिया था शब्द, और डीजे यूनिवर्सिटी ने तुमने तो खोज करी थी, खोज करी थी। बायो में ऐसे ही है, शब्द किसी और ने दिया है, खोज किसी और ने करी है, प्रमाणित किसी और ने कर दिया है, उसको और ज्यादा उसका अध्ययन किसी और ने कर दिया, तो वो चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो कंफ्यूज करते रहते हैं फालतू में। तुम्हारा वाईफाई कनेक्ट करने बोले, किसका वाईफाई है, कनेक्ट करो। बंद कर दे क्या ना, तभी तो यहाँ चल नहीं रहा है। अब वो करे हो ना, तो बंद कर। मेरा कनेक्ट। ठीक है, ये चीज अब भी मैंने बताई थी, पादप जंतुओं के वायरस कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उसमें रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं। सर वायरस और वायरोइड में अंतर बता दीजिए। एक अनावृत रहता है वायराइड, और रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है उसके अंदर में सिर्फ अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन वायरस के अंदर में अनुवांशिक पदार्थ भी होता है और प्रोटीन का आवरण भी होता है। मेरा कर लिया कनेक्शन। और प्रियॉन, ये प्रियॉन याद रखना है, प्रियॉन में केवल प्रोटीन होता है लेकिन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रियॉन है क्या? वायरस के जैसे ही कण होते हैं बेटा, लेकिन सिर्फ प्रोटीन के कण होते हैं ये, इसके अंदर में कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता यहाँ भी होती है। ठीक है, चलो अब यहां से चालू हो जाता है 12th वाला पोर्शन, है ना, प्रजनन। अच्छा एक और चीज बता रहा, एक और चीज बात करना था, काफी लोग हैं क्या अभी? हाँ है। वो मैंने बोला था कि पोस्टर वगैरह को थोड़ा सा स्टेटस वगैरह पे डाल दिया करो, या ग्रुप वगैरह में, बहुत कम लोग डालते हैं, रोज ही डाल देते हैं। कुछ लोग डालते हैं,
कुछ लोग डालते हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा। स्टेटस में डालता है। मैंने भी डाला था। कल देखा हाँ, होगा मैंने ये डाला भी था। ग्रुप वगैरह इधर उधर भेज दिया करो। और वो YouTube वाला भी थोड़ा सा वो कर लो, सारे लोगों को, मतलब जिन लोगों को आवाज की दिक्कत है वो लोग तो देखा ही करो ना, नहीं तो फिर मैं काय के लिए डालूं, फालतू में डाटा खर्च वाली बात होती है वहाँ। तो जिन लोगों को आवाज नहीं आती है बोलते, कम से कम वो 3-4 लोगों ने तो खोल के देखना चाहिए, तो 3-4 भी नहीं खोल के देखते हैं, बिल्कुल नो व्यू दिखाता है। नहीं देखा तो सब लाइक किया था। नो व्यू दिखाता है। और लाइक भी नहीं आए। भी किया था और सब्सक्राइब भी कर लिया। अब वो चैनल तो हो गया, लेकिन अब वीडियो पे कौन कराते जाएगा? हाँ, वीडियो की भी तो बात है। वीडियो पे लाइक किया है हमने, सारे किया। वीडियो पे लाइक। किया है, सारे पे किया है। यस सर। नहीं, अभी देखो, सारे पे नहीं हुआ ठीक है, तो जो बच्चे होंगे उसमें और कर देंगे। किया था। हाँ चलो, एक एक व्यू तो हुए, जिसमें नो व्यू था उसमें भी बढ़ गया है। सर हमने किया ना। देखने दो ना, सारे देख लेता हूँ। अभी भी देखो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला उसका एमसीक्यू को किसी ने नहीं दिखा है। चलो बाकी, हाँ बाकी तो हो गए, चलो ये 2 ही बस बच गए हैं, बाकी हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर बढ़िया है। और वो उसको जो भी ग्रुप वगैरह रहते हैं ना, उसको भी उस पे भी शेयर कर दिया करो, तो कम से कम। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 12th वाला चैप्टर है, ये रिप्रोडक्शन है ना। वर्डिंग बताइए अपने ये अभी पहले वर्डिंग्स फिर पॉइंट है ना, ठीक है। प्रजनन में क्या चीज हो रही है, अपने जैसे जीव उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पर जीनों का संयोजन होता रहे, उनमें जीन पूल का निर्माण होता रहे। दूसरी चीज, अपना प्रकृति में अस्तित्व बनाते रहे वो जीव, इसीलिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर 2 प्रकार हो रहे थे, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक। अलैंगिक में याद रखना है, ये अपने जनक के समान यहाँ पे जीव उत्पन्न हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर में है, उसके हर एक लक्षण अपने जनक के समान होते हैं। फिर लैंगिक प्रजनन, इसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होता है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। अर्धसूत्री विभाजन इसमें कंपलसरी होता है, अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 युग्मक चाहिए होता है, जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक से कुछ न कुछ यहाँ पे भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जीनों का एक्सचेंज होता है, जीन विनिमय होता है, इसीलिए। फिर यहाँ पे एपोमैक्सिस नहीं, एम्फीमैक्सिस है ना। उभय मिश्रण, मतलब माता पिता के गुणसूत्रों का मिश्रण होना, मिक्स होना, है ना। जो जीन विनिमय हम बोल रहे हैं वो चीज होना, है ना। और जो संतान है उसके अंदर में दोनों के गुणसूत्र उपस्थित होना एम्फीमैक्सिस कहलाती है। फिर असंयुग्मन, एनाइसोगेमी, इसमें बताया था कि आकारिकी और कार्यकी रूप से जो समान युग्मक रहते हैं उनका मिलना, मतलब कैसे, जैसे दोनों युग्मक गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो वाले जो मिल रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, एनाइसोगेमी, है ना। फिर द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार होते हैं। सरल द्विखंडन रहता है, लंबवत, अनुप्रस्थ और तिर्यक, तो 3 प्रकार का द्विखंडन। अगला आता है इसी में विखंडन आता है, तो विखंडन में क्या रहता है, बहुविखंडन और अमीबा, याद रखना, जिसके अंदर में अनुकूल परिस्थितियों में द्विविखंडन होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन होता है। मल्टी। हाँ, सिस्ट जैसा आवरण बनता है जो उसको बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। फिर कलिकायन, तो इसके लिए यहाँ पे याद रखना है कि जो कलिका होती है उसको जो पोषण मिल रहा है वो कहाँ से मिलता है, मुख्य शरीर से मिलता है। और भारत में कलिकायन का समय, भारत में कलिकायन का समय जून जुलाई। जून जुलाई, ठीक है। फिर यहाँ पर सामर्थ्यता है ना, कैपिटुलेशन है ना, मतलब क्या हो रहा है, जो शुक्राणु के निषेचन करने की क्षमता होती है, या हेल्दी जो शुक्राणु होता है वो उसका मतलब, या उसके होना चाहिए एक विशेषता होगी कि वो हर चीज में अच्छा है, उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल अच्छा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा, अच्छे से वो मूवमेंट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो निषेचन के लिए क्या है, सक्षम है। फिर आता है वीदलन,
विदलन मतलब क्या हो रहा है, युग्मन जाइगोट से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस क्या कहला रही है, यहाँ पे क्लीवेज कहलाती है। और इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना। पहले एक कोशिका थी, 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुई, 32 तक जब जब वो जा रहा था, वो क्या कहला रही थी, स्टेज क्लीवेज कहलाती है। अभी खैर ये 3rd चैप्टर में और अच्छे से आएगा, तब अभी बस नॉर्मल वर्ड देख लो। फिर ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या हो रहा था, एक प्रकार का असतत लैंगिक प्रजनन है जिसमें 2 कोशिकाएं होती है, बीच में एक नली का निर्माण होता है, दोनों कोशिकाएं जुड़ जाती है और अनुवांशिक पदार्थों और जीव द्रव्य का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। फिर आता है क्लोन, क्लोन के लिए बताया आकारिकीय, शारीरिकीय और आकारिकीय, शारीरिकीय और कारिकी रूप से जो समान जीव होते हैं अपने जनक के जैसे, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क्लोन कहलाते हैं। और ये समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। फिर निषेचन, युग्मकों के मिलने के बाद में युग्मन, मतलब युग्मकों का मिलना, अनुवांशिक पदार्थों का मिलना क्या कहता है, यहाँ पे निषेचन कहलाता है। सिनगैमी का मतलब क्या हो रहा था, 2 युग्मकों का मिलना। यहाँ पे ये सिंपल सी वर्डिंग दी हुई है ना, लेकिन सिनगैमी का मतलब हो रहा है कि नर और मादा युग्मक मिल रहा है, अटैच हो रहा है, लेकिन उनके अनुवांशिक पदार्थों का मिक्सअप हो जाना और उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होना क्या कहलाता है, यहाँ पे निषेचन कहलाता है। हाँ, फर्टिलाइजर। फिर ये एंड्रोसियम, जायंग, ये पता है, नर जननांग, मादा जननांग है ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से आएंगे। हाँ। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट है ना। यस सर, गलत हो गया है ना सर रिपीट हो गया वो पॉइंट 2 बार, हाँ, वो डबल रिपीट बार। हो गया है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस रहती है और एक oogenesis रहती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में गैम्यूल, गैम्यूल में बताया था जो भी यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन की एक विधि हो रही थी और चारों ओर एक आवरण बन जाता है, कटीला आवरण बन जाता है एक कोशिकीय जीवों के या किसी जीव के खंड की ओर, है ना। जैसे स्पंज हो गया, उसका कोई खंड कट के अलग हो गया तो उसके चारों ओर एक वातावरण बनेगा, अंदर साइड में विभाजन, लगातार केंद्रक विभाजन होते रहेंगे और जब अनुकूल वातावरण आ रहा है तो वो आवरण जो है वो हट जाना है और बहुत सारे जीव इसमें से बाहर निकल जाना है। कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन मतलब ये चीज हो रही है कि जो भी जीव है उसका जनन अंग छोड़ के जो दूसरे भाग है उससे जब नए जीव उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहला रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन में रीजनरेशन बताया, शरीर के टूटे फूटे भाग से नए शरीर का निर्माण हो जाना, है ना। और अगर हम जब स्पेसिफाई करते हैं तो 2 तरह का होता है, एक रिप्रोडक्टिव रीजनरेशन होता है और एक रिकवरी के लिए रीजनरेशन होता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी शरीर का भाग में टूट फूट हुई है वहां पे फिर से वापस सेल आ जाती है। और रिप्रोडक्टिव रीजनरेशन में खंड के द्वारा क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा जीव उत्पन्न हो जा रहा है। शरीर हाँ, कुछ नहीं सर। ठीक है। फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis अब भी जस्ट बताया। फिर ये स्टेमन पुस्टल, वे पुष्प, हाँ ये स्टेमिनेट मतलब स्त्री केसर जिसके अंदर में नहीं होना है ना। पिस्टलेट जिसके अंदर में पुंग केसर नहीं बन रहा है ना। फिर जरायुज मतलब पोषण उपलब्ध कराने वाली जो ये जरायु है ना। प्लेसेंटा जो क्या होती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है जब वो विकसित होता है या जब मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है उस समय में। इमोर्टिलिटी अमृतत्व मतलब इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ केवल वो जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं जिसके अंदर में विखंडन की क्षमता होती है, वो ही जीव क्या कहलाते हैं, इमोर्टल कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद पोर्टोटेंट्री मतलब क्या हो रहा है, पुंकेसर का पहले मतलब ये हो रहा है कि जब पुष्प विकसित हो रहा है तो उसमें 2 जनन अंग है, एक मादा जनन है और एक नर जनन है। तो नर जनन अंग का पहले परिपक्व मतलब ऐसे पुष्पों में क्या हो रहा है, नर जनन अंग पहले यहाँ पर परिपक्व हो जा रहा है ना। फिर पोर्टोगैनी मतलब यहाँ पे जायांगों का पहले परिपक्व हो जाना, मतलब पुष्प अभी अच्छे से विकसित नहीं हुआ है लेकिन क्या हो गया है, जायांग जो जनन अंग है, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, वो पहले यहाँ पे विकसित हो जाते हैं लेकिन अभी तक पुष्प अच्छे से विकसित नहीं होता है। परागण, परागण का मतलब क्या चीज हो रही थी कि परागकणों का पुंकेसर से निकल के
मादा जननांग इस तरीके के से वर्ती काग्र तक जाने की प्रोसेस क्या कहला रही थी? परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ और पॉली। सेल्फ, ये सेल्फ मतलब एक ही पौधे के समान पुष्प के ऊपर हो जा रहा है, और पर में हो रहा है क्या? दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर में जा रहा है वो। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ये दो वर्ड आए हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, है ना। ये आर्हिनिको टोकी मतलब क्या हो रहा है? नर अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो और थैलिटोकी मतलब क्या हो रहा है? मादा अनिषेक जनन द्वारा। अनिषेक जनन मतलब क्या चीज हो रही थी बेटा? कि जब जीव बिना युग्मकों के संलयन, बिना निषेचन के उत्पन्न हो रहे थे, वो क्या कहला रहा था? यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस कहला रहा था, है ना, अनिषेक जनन कहला रहा था। तो ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से याद रख लेना। ऑर्गेनोटोकी मतलब जब अनिषेक जनन द्वारा यहाँ पे नर उत्पन्न हो रहे हैं। और बाप रे, सूर्यवंशी सर का फोन, सूर्यवंशी सर का फोन, एक मिनट बेटा। हेलो, नमस्ते सर जी। आ गए क्या? हाँ, वो आ गए। आ गए सर। चुगली चुगली, हाँ हाँ, नहीं ओके। सर, चुगली नहीं कर रहे थे। ये हमारे हमारे गुरुजी थे, हमारे सर थे, जिनसे मैं बायो पढ़ा था, उनका फोन था। तो यहाँ पे जो 12th वाले हैं सारे, जिनकी भी जानकारी में भाई 12th वाले हैं, वो लोग अपने साथ वालों को बता देना कि भैया नया एडमिट कार्ड निकालना है एमपी ऑनलाइन से। ग्रुप में हमने लिंक भी डाली थी, किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो लिंक सामने वाले एमपी ऑनलाइन वाले को दे दे और उससे निकाल ले, है ना। ठीक और है। सर उसमें प्रिंसिपल सर की साइन लग रही है, इसको स्कूल जाना होगा? नहीं, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है प्रिंसिपल सर की साइन, वो सिर्फ सेंटर के लिए हो रहा है कि हाँ सेंटर सबके सही है, नहीं है किसी की चेंज हुए, तो उसके लिए है ना। नहीं होगा। क्या? तो अभी पेपर में उतनी दोनों ज्यादा, एडमिट कार्ड उतनी यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, है ना। और उसको बस निकाल लो, और पुराना वाला एडमिट कार्ड भी साथ में ले जा लेना, तो वो प्रिंसिपल की साइन वाली दिक्कत वहां पे खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इतना ही है, दोनों लेके जाना है। दोनों लेके हाँ। चले जाना, है ना? ठीक है। ओके सर। हो गया? नहीं, अभी कहाँ। वही मैं भी सोच रहा था। चलो आगे। कायांतरण, कायांतरण में क्या चीज हो रही थी? एक तो ये चीज याद रखना है कि जब भी कोई जीव वगैरह उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर में क्या हो रही है? अपनी बॉडी को चेंज करते हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। तो क्या कहला रहा है वो? कायांतरण कहलाता है। और कुछ जीवों में यहाँ पे कायांतरण भी होता है। क्यों होता है? ताकि वो या तो चल, जैसे हमने शुक्राणु के लिए बोला था, है ना, पहले कैसे रहता है वो? स्पर्मेटिड रहता है, गोल रहता है, लेकिन उसको मोटिलाई होना है, उसको चलना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसीलिए वो अपना कायांतरण करता है और चेंज होता है। जैसे लार्वा अवस्था देखी हमने किसी जीव में, जिसमें लार्वा अवस्था रहती है, उसमें भी क्या होता है? कायांतरण होता है। और कायांतरण के द्वारा फिर वो क्या हो रहा है? एक परिपक्व जीव में विकसित हो जा रहा है ना। सर ये लाखा क्या होता है? लाखा में रूप परिवर्तित होकर बीज का निर्माण करना। इसमें
चलो आवाज आ रही है? उसको देता कोई भरोसा नहीं करेगी। यस सर आ रही है। 400 भी तेरे पास ही रखो। ठीक है ठीक है। ठीक है। अनिषेक जन अभी बता दिया। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जाइगोट से जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है ना। फिर फ्यूजन, नर युग्मक मादा युग्मक या एग और स्पर्म का संलयित होना। ओए एग और स्पर्म का मिलना क्या चीज कहला रही है यहाँ पे? फ्यूजन या संलयन कहला रहा था, है ना। फिर यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, ये वर्ड याद रखना है। दो युग्मक कोशिकाओं का जीव द्रव्य मिलना, है ना। और यही चीज यहाँ पे क्या कहला रही थी? सिनगैमी भी कहला रही थी, है ना। फिर हाँ। कैरियोगैमी का मतलब हो रहा है कि अब जो गुणसूत्र है उसके अंदर में, है ना, हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल, है ना। तो जो केंद्रक है वो जब मिलने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे? कैरियोगैमी। ठीक है। फिर एंडोगैमी, अंतःयुग्मन, जैसे कोशिका के एक ही कोशिका से उत्पन्न जो युग्मक है वो जब मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? एंडोगैमी। एक्सोगैमी या हेटेरोगैमी का मतलब ये होता है कि जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से युग्मक बने हुए, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित हो रहे हैं तो वो काय के अंदर में आ जाते हैं? हेटेरोगैमी के अंदर आता है। ठीक है। फिर होलोगैमी, दो पूर्ण शरीरों का मिलकर युग्मक निर्माण करना, मतलब कोई पहले से अच्छे से विकसित है और उस विकसित जीव से क्या हो रहा है? युग्मकों का जब निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? हेलोगैमी। फिर जीर्णता, सिक्वेंसेंस, इसमें क्या हो रहा है? जीव की व्यवता को प्राप्त करता है, मतलब वृद्ध अवस्था की ओर जाता है, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसमें कम होने लगती है, तो वो यहाँ पे जीर्णता। फिर ये पत्र प्रकलिका है, कायिक जनन के लिए जो संरचनाएं रहती है, बहुत सारी कलिकाएं मिलके एक गुच्छे के जैसी संरचना बना लेती है, फिर उससे नए पौधे विकसित होते हैं। यहाँ पे अभी ये कौन आए हैं? त्रिवेणी, कामिनी। इतने लेट बेटा? 10 बज रहा है। त्रिवेणी और कामिनी घूम रहे थे क्या? घूम रहे थे? नो सर। वाह। ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये स्क्रीन पे बुक के नाम दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। सर मेरे को नहीं आता लेना। अरे हाँ, वो तो मैं पूछे ही है। हाँ ठीक है, तो मैं सेंड कर दूंगा। ये इतनी बुकें याद रखना है, मेन तो बायो में बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और किसने दी थी? ठीक है। सर जो ग्रीन डाटा बुक होती है उसमें क्या होता है सर? रेड डाटा में तो संकट वाली वो पादप रखे जाते हैं। देखो, दो तरह की बुकें निकाली है। एक तो लिस्ट है, दरअसल दो पहले ना लिस्ट भी है। रेड डाटा वो बुक में क्या है कि जितने भी जीव वगैरह वो है, क्या बोलना चाहिए, संकटग्रस्त है, संकट में आते हैं। उनके बारे में विवरण है ना। और जो ग्रीन डाटा बुक है उसके अंदर में पौधों के लिए, पादप जगत के लिए, जगत का संकरण के लिए, कि पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं। सर हाँ एक क्वेश्चन पूछ लो। हाँ। सर मैंने 2 जगह क्वेश्चन देखा। एक जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है या जीवाणुओं का नष्ट करना होता है? मेन तो ऑक्सीजन का परिवहन है। सर एक क्वेश्चन दिया था उसमें आंसर दिया था ऑक्सीजन का परिवहन, और एक में दिया था जीवाणुओं का नष्ट करना। जीवाणु को नष्ट करने के लिए सहायक होता है, जैसे वो एंटीबायोटिक्स वगैरह, सीरम वगैरह को ले जाने का कार्य करता है। जैसे लीवर तक भी अगर ले गया तो लीवर फिर नष्ट कर रही है, लीवर के अंदर में कुफर सेल जीवाणुओं को नष्ट कर दे रही है। तो वो सहायक सर उसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन में दोनों चीज थी, एक ही क्वेश्चन में। हाँ तो फिर परिवहन, दोनों ही ऑप्शन दोनों ही थे। परिवहन। हाँ सर।
ठीक है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, वर्डिंग से याद रखना है। लैंगिक प्रजनन में युग्मनज से भ्रूण का विकास होना है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस कहला रहा है ना। फिर ये अलैंगिक प्रजनन के बारे में बता दिया कि इसमें क्लोन उत्पन्न हो रहे हैं, असमसूत्री विभाजन द्वारा हो रहे हैं, अपने जनक के समान जीवों द्वारा हो रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये क्या है, ये एक ऐड इतने लेट आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पंचानन महेश्वरी ने लिखी थी, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इंडियन मतलब एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं इनको। और इन्हीं ने एम्ब्रियो ये क्या बोलना चाहिए, एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी वगैरह करी है, तो इनको फादर ऑफ क्या एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं इंडियन में, लेकिन है ना। पंचानन महेश्वरी, बुक का नाम याद रखना है यहाँ पे। फिर अभी बताया था अमीबा यहाँ द्विखंडन प्रदर्शित करने वाले जीवों में, है ना। अभी बताया था कि जो भी एक कोशिकीय जीव है ना, उसके अंदर, जिसके अंदर में विखंडन खासकर पाया जाता है, वो सब कैसे होते हैं, अमर होते हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। मतलब अगर इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही, जब शरीर इनका नष्ट हो रहा है तो ही क्या होना है, वो जीव की मृत्यु होती है। लेकिन ऐसे उस जीव की मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा विखंडन कर लेंगे। अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो अपने चारों ओर वातावरण कर लेंगे, और बहुविखंडन के द्वारा वो प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे प्रजनन रीति के दो प्रमुख विचलन है ना। मतलब जो चीज हम प्रजनन में बोलते हैं कि हाँ इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है तब प्रजनन हो रहा है ना, या अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहा है तो हो रहा है। लेकिन उभयलिंगिता और अनिषेक जननता इसके अपवाद है कि इनमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दो जीव चाहिए, दो प्रकार के युग्मक चाहिए, एक ही जीव से क्या हो जाता है, यहाँ पे नए जीव का निर्माण हो जाता है। फिर ये फ्रॉस्टी, भालू का बछड़ा, डॉली, छोटे पैर वाला मेमना, और ये सब कैसे थे, यहाँ पे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ठीक है, फ्रॉस्टी और डॉली। पुनरुद्भवन, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्रण नहीं पाया जाता, ये अर्धसूत्रण क्या होता है? लैंगिक जनन में अर्धसूत्रण नहीं होता है क्या? पाया जाता है बेटा, पाया जाता है। आधे आधे गुणसूत्र होते हैं उसमें, और उसके बाद मिक्स होकर नए गुणसूत्र बन जाते हैं, पाया जाता है। ओके सर, सब क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए पूछा मैंने। हाँ, सेंड हाँ। किया था सर आपके पास, सब वो हाँ। दोनों समझा देना मुझे। हाँ, बस अभी बस 1 मिनट से बता ही रहा हूँ वो भी। चलो सर। हाँ सर ये फ्रॉस्टी और ये डॉली, इसमें क्लोन तो लिखा है, क्लोन तो अलैंगिक जनन होता है ना। हाँ हाँ, क्लोन। सर ये पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनका जो विकास, पहले जो इनकी जो सेल है उसको हमने पहले संवर्धित किया था, उसके बाद में फिर सैरोगेट मदर के अंदर में ट्रांसप्लांट किया था। एम्ब्रियो तक इनको ऐसे विकसित किया था टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद में फिर इनको इम्प्लांट किया था। ठीक है, ठीक है। फिर प्राकृतिक अनिषेक जनन, अब यहाँ पे अनार के लिए पूछता है कि अगर उसमें अनिषेक जनन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। अनार में तो अगर अनार के अंदर में अगर यहाँ पे निषेक जनन हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे युग्मकों का संलयन हो गया, तो वो कड़वा और कसेला बन जाना, है ना, हानिकारक पदार्थ वाला बन जाना है। इसीलिए जो अनार होता है उसके अंदर में अनिषेक जनन लाभदायक होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। चलो, अब किसने, कविता ने पूछा था क्वेश्चन। मैंने पूछा था, नितिका ने। अच्छा, नितिका ने पूछा था, ठीक है। ठीक है। क्या है, द्विविभाजन है,
द्विविभाजन क्या है, बाइनरी फ्यूजन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे था कायिक जनन, माइक्रो प्रोपेगेशन, लैंगिक जनन, और दूसरा ऑप्शन क्या था? माइक्रो प्रोपेगेशन और तीसरा माइक्रो, हाँ ठीक है, एक है मैक्रो प्रोपेगेशन और एक है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये तो हटा ही दो क्योंकि ये उत्तक संवर्धन की विधियां होगी। लैंगिक प्रजनन होता नहीं है ना, क्योंकि इसमें दो तो कौन सी? कायिक होगा। मैक्रो और माइक्रो हटा दो, दोनों के दोनों, है ना, तो बचता, और लैंगिक प्रजनन की विधि है नहीं द्विविभाजन, है ना, तो क्या है, कायिक जनन की एक विधि है ना। कायिक जनन। ओके सर, यही कंफ्यूजन था, वो तो पता था कायिक के, पर थोड़ा हाँ ठीक है ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था लैंगिक प्रजनन के संबंध में सही कथन कौन से और गलत कथन कौन से, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है लैंगिक जनन के लिए सदैव दो व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। गलत हो गया सीधे से, है ना, तो क्योंकि लैंगिक जनन में तो दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब ये पॉइंट गलत हो गया, है ना। उसके बाद में लैंगिक प्रजनन में प्रायः युग्मकों का संलयन होता है, तो युग्मकों का संलयन होता है ना, होता है। तो ये सही पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है लैंगिक जनन में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, है ना, तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ये भी गलत हो गया, है ना। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है लैंगिक जनन के दौरान बाह्य निषेचन अनिवार्य होता है, जबकि लैंगिक जनन में तो बाह्य निषेचन बहुत कम जीवों में होता है ना, आंतरिक निषेचन पाया जाता है अधिकतर। यस सर। जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला पॉइंट है वो गलत हो गया है, ठीक है। और जो नहीं, पहला और दूसरा सही है और नहीं ना, अरे यार बेटा एक सेकंड ना, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा। तीसरा और चौथा सही। नहीं पहला, दूसरा और चौथा ये कैसे हो गए, गलत हो गए, और जो दूसरा वाला है वो कैसा हो गया, सही पॉइंट है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा। इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रहा है कि कैसे क्या है ना, क्योंकि उसमें एक जैसे ऑप्शन दिए है, वही तो मुझे समझ नहीं आया, वही तो समझ नहीं आया उसका, इसलिए तो, है ना, कि ऑप्शन। अच्छा पर देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर वो करते हैं तो यहाँ पे सही कथन और गलत कथनों को हमको साथ में रखना है। तो सही तो कौन सा है, सिर्फ दूसरा वाला सही है, बाकी पहला, तो फिर दूसरा वाला सही है। हाँ, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये कैसे है, गलत हो रहा है। तो इसमें क्या आ सकता है, तो इसको रखेंगे कैसे, सही और गलत को पूरे आ जाएंगे ना, फिर पूरे आ रहे हैं ना उसमें, वही तो, पहला चौथा, पहला तीसरा, सही और गलत में तो पूरे आएंगे। और या तो हो सकता है बेटा ये ऑप्शन थोड़े से वो हो, इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन पहला दूसरा वाला कथन सही है, बाकी के तीनों गलत है ना, ठीक है। सर ये अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में क्या अंतर है? अब बिना निषेचन के जीव का निर्माण होना और अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। सर ये फिर एक क्वेश्चन था, उसमें शायद आंसर गलत कैसे, देखो, अगर वहां पे बोला होगा जीव का निर्माण कैसे हो रहा है, तो बिना निषेचन के जब जीव का निर्माण हो रहा तो वो क्या कहला रहा, तो अनिषेक जनन कहला रहा। सर बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। फिर इसमें आंसर अनिषेक जनन दिया है, और ये भी ऑप्शन है क्या उसमें, फलन वाला भी? ये सर आपने इसका आंसर बताया है सर, इसमें सर रुकिए 2 मिनट में बताऊंगा। देखो सिंपल सा है, जब बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जा रहा है या भ्रूण का जब निर्माण होने लग जाती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाने लग जाती है, यहाँ पे अनिषेक जनन। जब फल का निर्माण हो रहा तो वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। सर अनिषेक फलन कहलाएगा ना, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। अनिषेक फलन। ओके सर ऑप्शन आंसर गलत दिया था इसलिए पूछा। ठीक है, उसमें अनिषेक जनन दिया था। नहीं, वो जनन वाले अगर उसमें बोलता है कि जनन या किस प्रजनन विधि द्वारा हो रहा है तो अनिषेक जनन आएगा, है ना।
मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण ओके किस सर। जनन विधि द्वारा हो रहा है, तो वहां जनन विधियां दी होंगी, तो फिर वो अनिषेक जनन आएगा, है ना। और अगर वो सर बोलता उसने है ये सिर्फ पूछा बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक तो अनिषेक फलन, फलन कहलाएगा। हाँ अनिषेक फलन, ओके सर। पार्थिनोकार्पी। ओके सर। तो आप जो पढ़ा रहे हो उसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। बस हो गया ना, खत्म हो गया। अब कल क्लास नहीं है ना, और क्लास मंडे नहीं है। नहीं, और मंडे के दिन टेस्ट है, तो जितने ऑब्जेक्टिव सेंड करे उतने सारे पढ़ोगे और एनसीईआरटी का पढ़ोगे, क्योंकि जो मंडे है, मंडे के दिन शायद हम 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ओके सर। और ये सर 9 बजे से हाँ टाइम पे ना मंडे के दिन। त्रिवेणी और कामिनी ये लोगों को 11 12 दोनों दोनों का बेटा, हाँ मिक्सअप रहेंगे, मिक्स रहेंगे, हाँ 9 से 11। कल 9 से 11। क्लास नहीं रहेगी और कल परसों क्लास के रोज नहीं है, परसों कल टेस्ट है, क्लास परसों टेस्ट है, परसों मंडे। हाँ सर। हम्म। है ना। है ना? वो टाइम टेबल वाला सेंड किया है ना, उसी हिसाब से। संडे के रोज छुट्टी रहेगी मतलब। ठीक है फिर। ओके सर। थैंक यू